हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने सारे चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि जो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है ड्रग्स की, वो कैसे होती है और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐप से आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने में मिलेगा आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो स्टडी ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी की स्टडी करते हैं हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। पौधों में उपस्थित रसायनों का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब पौधों के अंदर जो भी उपस्थित रसायन होते हैं उन्हीं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं हम इसके अंदर। और इसके अंदर है प्लांट कंटेंट्स, मतलब प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनके अंदर क्या क्या हो सकता है, वो है अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स और सेपोनियंस। इसके बाद में इसके पर्पस की बात करें कि ये क्यों किया जाता है, तो टू आइडेंटिफाई एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब एक्टिव कंपाउंड्स का पता लगाने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। आइसोलेट केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं उन्हें आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए। और स्टडी स्ट्रक्चर, मतलब जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल पता करने के लिए। इसके बाद में एग्जाम्पल की बात करें तो मोर्फिन है जो कि हमें ओपियम से मिलता है और क्विनिन है जो शिंकोना से मिलता है। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन एक मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण होता है प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। मतलब जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर उन्हीं का मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स या फिर जो मुख्य उद्देश्य है इसके, वो है टू आइडेंटिफाई केमिकल कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना, उनका पता लगाना, मतलब रासायनिक घटकों की पहचान। इसके बाद में टू आइसोलेट एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब जो भी एक्टिव कंपाउंड्स है या फिर जो भी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स है प्लांट्स के अंदर उनको आइसोलेट करना, अलग करना, मतलब सक्रिय कंपाउंड अलग करना। इसके बाद में टू डिटरमाइन केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्लांट्स के अंदर है उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना या फिर उनको उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनको पता करना। इसके बाद में है टू स्टैंडर्डाइज हर्बल ड्रग्स, मतलब हर्बल ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन या फिर गुणवत्ता। इसके बाद में टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी कंट्रोल का पता लगाना कि क्वालिटी की ड्रग्स हैं या फिर ऐसे ही है। इसके बाद में टू डिस्कवर न्यू ड्रग्स, मतलब नई दवाओं की खोज करने के अंदर भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंस देखी गई है। इसके बाद में स्टेप्स इन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होती है, तो इसके अंदर बेसिकली वो पढ़ेंगे हम। तो टोटल 6 स्टेप्स, मतलब टोटल 6 स्टेप्स होती है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले स्टेप है कलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब उनको कलेक्ट करना और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है या फिर सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर, वो है करेक्ट प्लांट कलेक्टेड, मतलब सबसे पहले हम पौधा देखते हैं कि वो हमारे लिए सही है या फिर मेडिसिनल फॉर्मुलेशन के हिसाब से वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो फिर अगर वो एक्यूरेट होता है तो उसे कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले। फिर उसकी बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उसको कि किस फैमिली से बिलोंग करता है और कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर पाए जा सकते हैं। इसके बाद में हम चेक करते हैं नो कंटामिनेशन, मतलब इसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर किसी टाइप की मिलावट है या फिर नहीं है। इसके बाद में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर लीफ मतलब पत्तियां हो गई, रूट जड़ें हो गई और बार्क मतलब छाल हो गई पेड़ की। इसके बाद में अगर इसके पर्पस की बात करें तो इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हमें करेक्ट ड्रग का पता चल पाए कि कौन सी ड्रग सही है। इसके बाद में सेकंड स्टेप की बात करें तो जिसके अंदर ड्राइंग एंड पुल्वराइजेशन, मतलब ड्राइंग के अंदर तो ये हो गया कि बेसिकली जो ड्रग्स होती है या फिर जो हमें फॉर्मुलेशन मिली है उससे पहले ड्राई किया जाता है, या तो सनलाइट के अंदर या फिर हीट करके। एंड पुल्वराइजेशन का मतलब होता है कि उसकी पिसाई की जाती है ड्राई करने के बाद में। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है ड्राई को फिर पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब पहले ड्राई किया जाता है ड्रग्स को, फिर उनकी पोलराइजेशन की जाती है और फिर उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में है पर्पस की बात करें इसकी तो प्रिवेंट माइक्रोब्स, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सके, इंक्रीज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, और इजी एक्सट्रैक्शन, मतलब जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसके बाद में थर्ड स्टेप की बात करें तो एक्सट्रैक्शन है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है या फिर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिमूवल ऑफ फाइटोकेमिकल्स यूजिंग सॉल्वेंट, मतलब इसके अंदर जो भी फाइटोकेमिकल्स या फिर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको रिमूव या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉल्वेंट की मदद से। इसके बाद में इसके सॉल्वेंट्स की बात करें
तो कौन-कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो है वाटर, इथेनॉल, मेथनॉल और हेक्सेन। इसके बाद में अगर इसके मेथड्स की बात करें तो इसके अंदर मैसेरेशन, परकोलेशन, सोक स्प्लिट और रिफ्लक्स। जिसके अंदर मैसेरेशन के मेथड के अंदर क्या करते हैं कि जो पाउडर होता है उसको भिगो के रखते हैं काफ़ी टाइम तक और फिर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। मतलब पाउडर को पहले भिगो के रखते हैं सॉल्वेंट के अंदर और फिर बाद में एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इसके बाद में इसके परकोलेशन मेथड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि परकोलेटर के अंदर पाउडर को डाला जाता है, फिर वो जैसे रोटेट करता है तो उसके अंदर सॉल्वेंट डाला जाता है ऊपर से और नीचे से एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया जाता है। सॉक्सलेट की बात करें तो इसके अंदर बार-बार सॉल्वेंट को गर्म किया जाता है और फिर जो है एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। ये मशीन की मदद से होता है। इसके बाद में रिफ्लेक्स मेथड की बात करें तो इसके अंदर पहले सॉल्वेंट को गर्म किया जाता है ताकि जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, फिर कंडेंस किया जाता है और ये प्रोसेस रिपीट की जाती है एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद में इसके पर्पज़ की बात करें तो टू गेट एक्सट्रैक्ट मतलब हमें एक्सट्रैक्ट आसानी से मिल जाए इसलिए ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद में फोर्थ स्टेप की बात करें तो वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जिसे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये जानते हैं कि कौन-कौन से केमिकल्स उसके अंदर प्रेज़ेंट हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अल्कोहल है जिसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और टेनिन है जिसके अंदर FeCl3 टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में इसकी पर्पज़ की बात करें तो फाइंड क्लास ऑफ कंपाउंड्स मतलब ये हमें कंपाउंड्स जो भी प्रेज़ेंट है उसके अंदर या फिर जो भी केमिकल कांस्टेंट प्रेज़ेंट हैं, उनकी क्लास फाइंड करने में मदद करता है। इसके बाद में स्टेप 5 की बात करें तो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन है, जिसके अंदर है सेपरेट प्योर कंपाउंड मतलब जो प्योर कंपाउंड है उसको बाकी कंपाउंड से अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। मेथड की बात करें तो इसके अंदर TLC मेथड हो गया, कॉलम क्रोमैटोग्राफी हो गया, HPLC हो गया मतलब हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसके बाद में इसके पर्पज़ की बात करें तो प्योर ड्रग मतलब हम प्योर ड्रग ऑब्टेन कर पाएँ इसलिए ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं और हमें प्योर ड्रग लास्ट में ऑब्टेन होती है। इसके बाद में सिक्स्थ स्टेप की बात करें तो वो है कैरेक्टराइजेशन जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर का पता करते हैं कि जो भी फाइटोकेमिकल्स ड्रग्स के अंदर प्रेज़ेंट है, उनके कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इसके मेथड्स की बात करूँ तो यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, आईआर हो गया, इंफ्रारेड हो गया, एनएमआर हो गया और मास हो गया। इसके बाद में अगर इसके पर्पज़ की बात करें तो टू नो स्ट्रक्चर मतलब केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पता की जाती है इसके अंदर। इसके बाद में आता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जिसके अंदर मेजर अमाउंट मतलब ये जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है ड्रग्स के अंदर उनके अमाउंट को मेजर करता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हो सकता है कि जो फ्लेवोनोइड्स हो वो 10% हो और जो अल्कलॉइड्स है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो बेसिकली अमाउंट मेजर करने में काम में लिया जाता है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे फ्लेवोनोइड हो गया जिसके अंदर AlCl3 टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और फेनोलिक हो गया जिसके अंदर फोलिन मेथड अप्लाई किया जाता है। इसके बाद में इसके पर्पज़ की बात करें तो स्टैंडर्डाइज़ेशन आ गया जिसके अंदर गुणवत्ता देखते हैं हम और डोज़ कंट्रोल आ गया कि डोज़ को कंट्रोल अमाउंट में कैसे दी जाती है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जिसके अंदर ड्रग डिस्कवरी मतलब ड्रग डिस्कवरी में भी इसको काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में भी इसको यूज़ में लिया जाता है और स्टैंडर्डाइज़ेशन और टॉक्सिक स्टडी के अंदर भी इसे यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में से एग्जांपल्स की बात करें तो अश्वगंधा हो गया जिसके अंदर विटापरिन ए नाम का केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाया जाता है। इसके बाद में इसके चैलेंजेस की बात करें कि कौन-कौन से चैलेंजेस इसके अंदर फेस करने पड़ते हैं और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके अंदर है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मतलब इनके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कई बार, तो उनकी एस्टिमेशन करने में उनका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कॉस्टली और ये मेथड्स भी कॉस्टली होते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग मतलब ये मेथड्स टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। इसके बाद में मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो इसके अंदर HPLC हो गया, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी हो गया, GCMS हो गया, गैस क्रोमैटोग्राफी हो गया जिसके अंदर मास होता है, NMR हो गया और UV हो गया। इसके बाद में इसके पर्पज़ की बात करें तो एक्यूरेट एनालिसिस मतलब एनालिसिस या फिर जो विश्लेषण है वो सही अमाउंट में हो सके, सही मात्रा में हो सके, एक्यूरेट एनालिसिस हो सके, इसलिए ये किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट अगर रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही बताना चाहूँगा अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटार फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर पेड और फ्री दोनों टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। तो कटार फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा अगर ऐप से किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आप परचेज़ करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज़ करने पे मिलेगा आपको स्पेशली 25% का डिस्काउंट। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, नोट्स परचेज़ कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। साथ ही बताना चाहूँगा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।